हेलो दोस्तों। आज की न्यूज़। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण के लिए जुड़ी सरकार। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में विशेष सत्र विधेयक भी लाया जाएगा। आइए चलते हैं पूरी जानकारी पर। आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आदिवासियों द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट होगा आरक्षण, और सरकार द्वारा जवाब दिया जा रहा है 58% नहीं, 60 या फिर 82% हो सकता है आरक्षण। तो इस प्रश्न पर चलते हैं। तो मेरा नाम है धनेश्वर देवांगन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीडी योजना। तो हमने आपके लिए रिसर्च कर कर यह खबर लाई है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो 1 लाइक तो बनता है। तो पहला प्रश्न कि 60% हो सकता है, तो निश्चित ही हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो 10% EWS आरक्षण। अगर आपको EWS आरक्षण पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। तो 10% EWS आरक्षण छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकता है। 50% जातिगत आरक्षण के अलावा ऐसे में इसे जोड़ने के बाद 60% हो जाएगा। निश्चित ही आप जानते हैं कि 50% आरक्षण तो होगा ही होगा। अभी EWS आरक्षण 10% लागू हो चुका है, तो 50-10 मिलकर 60 हो जाएंगे। तो आपका डाउट तो क्लियर हो चुका होगा। आइए देखते हैं कि 82% हो सकता है क्या। तो आइए चलते हैं। अन्य राज्यों की तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 82% करने का फैसला किया, जिसमें EWS आरक्षण के लिए 10% आरक्षण शामिल था। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण कानून 1994 में अध्यादेश के जरिए संशोधन के बाद फैसला लिया गया था। तो निश्चित ही आप अब जान चुके होंगे कि आरक्षण 82% भी बढ़ सकता है। अब आइए देखते हैं खबर में। तो रिसेंटली आपने खबर सुना होगा कि राज्य सरकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आरक्षण संबंधी स्टडी करने जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की कटौती के बाद प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। इसके बीच सरकार ने अफसरों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को टीम को उन राज्यों में भेजने का फैसला किया है जहां आरक्षण 50% से ज़्यादा है। आपने सही सुना, यह टीमें जाकर अध्ययन करेगी कि तमिलनाडु में 69%, महाराष्ट्र में 62% एवं कर्नाटक में 56% आरक्षण लागू है। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अब उन राज्यों में सरकार द्वारा भेजी गई टीम जाएगी और अध्ययन करेगी कि आरक्षण किस प्रकार से लागू है, कैसे लागू किया गया था। आइए देखते हैं इन राज्यों में। अब देखते हैं इन राज्यों में कैसे आरक्षण है। राज्य सरकार ने 1993 में 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर अधिकतम 69% कर दिया था, जिसमें 18% SC, 1% ST, 20% मोस्ट बैकवर्ड क्लास और OBC के लिए 30% आरक्षण है, जिसमें मुस्लिमों के लिए 3.5% आरक्षण शामिल है। अब देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2001 में कानून बनाकर आरक्षण को 52% कर दिया। मराठा आरक्षण के बाद इसकी सीमा 64 से 65% हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। 2019 में 10% EWS आरक्षण को जोड़कर 62% आरक्षण हो गए। यह बात निश्चित ही सत्य है। तीसरा, कर्नाटक। SC आरक्षण 2% से बढ़ाकर 17%, ST आरक्षण 4% से बढ़ाकर 7% किया गया है, जिसमें आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। SC ST कोटा बढ़ाने से संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लिया गया है। इससे बढ़ा आरक्षण तत्काल कानून अभी भी लागू है। तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखते हैं मेन न्यूज़ क्या है। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा क्यों उठा और कैसे उठा। अगर नहीं पता तो कम समय में समझते हैं। चूँकि 2012 में जो सरकार थी उन्होंने आरक्षण को 58% बढ़ा दिया, जिसमें ST के लिए 30% आरक्षण को बढ़ाकर 32% कर दिया, SC के लिए 16% आरक्षण को घटाकर 12% कर दिया, साथ ही साथ OBC का 14% का 14% ही रहा। SC का आरक्षण 4% घटने के बाद घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकेदमी ने हाईकोर्ट में याचिका की, जिस पर सुनवाई हुई, जिस पर 19 सितंबर 2022 को फैसला आया और यह आरक्षण रद्द कर दिया गया और सरकार को 50% आरक्षण पर कानून बनाने का
अधिकार दिया गया। अब आपके पूरे डाउट तो क्लियर होंगे, अब निश्चित ही आप मेन खबर को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच 1 और 2 दिसंबर को इसी मुद्दे पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलवा लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। स्पीकर ने 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यसभा भेजा, जिसे राज्यपाल अनुसुईया विखे द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। बताया गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विशेष सत्र बुलाकर नए विधेयक पास करेगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को यह आश्वासन दिया है कि निश्चित ही आपका 32% आरक्षण होगा। इसी के साथ आपने आज का न्यूज़ बड़े अच्छे से समझा होगा, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसियाँ निकलने वाली है, आरक्षण बढ़ने वाला है। आप अपनी तैयारी अच्छा रखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए जय हिंद।